तो यार सो हे गाइस वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। रीज़ेरो के सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है, जो कि यार लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और आज मैं वो एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्ट्स एक साथ जा रहे होते हैं और उनमें से एक कार्ट में एमिलिया और सुबारू बैठे होते हैं। दोनों भी बहुत शांति से बैठे होते हैं। तभी उस कार्ट से एक लड़की सुबारू का हाथ पकड़ लेती है। तो फिर सुबारू उस छोटी सी बच्ची से कहता है कि पेत्रा तुम मेरे ज्यादा ही क्लोज नहीं आ गई। तो फिर पेत्रा सुबारू से कहती है कि वेल ये लड़की तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। बाद में एमिलिया पेत्रा से कहती है कि ऐसा नहीं है पेत्रा, हमें बहुत से इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी डिस्कस करना रहता है। पेत्रा अपना फुला हुआ मुंह बना लेती है और एमिलिया से कहती है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाली, क्या तुमने मेरी बात सुनी? सुबारू और एमिलिया पेत्रा को बहुत अजीब तरह से देख रहे रहते हैं और फिर सुबारू कहता है कि एमिलिया तान वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है, तुम्हें तो बस स्माइल करना है और हंसना है जो भी बच्चे कहेंगे। फिर एमिलिया सुबारू पर गुस्सा करती है और वो कहती है कि अगर वो बच्ची है तो भी, और एमिलिया ये भी कहती है कि मैं ऐसे खतरनाक एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर सुबारू कहता है कि अभी छोड़ो भी ना एमिलिया। एमिलिया तान सुबारू से कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? बाद में फिर से पेत्रा कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर सुबारू कहता है कि अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है पेत्रा, तुमने अपना प्रॉमिस रखा कि तुम कभी एमिलिया तान को अकेला नहीं छोड़ोगी और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना है और मैं शुक्रगुजार हूँ क्रश सान और उनके गैंग का, और मैं ओतो को भी शाबाशी देना चाहता हूँ। ओतो कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा नात्सुकी सान? फिर सुबारू कहता है कि ना कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हारा सुपर शुक्रगुजार हूँ। फिर ओतो सुबारू से कहता है कि हे भगवान ये तुम्हें किसने बोलने को बोला, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। फिर एमिलिया सुबारू से कहती है कि क्या हुआ सुबारू? फिर सुबारू एमिलिया को कहता है कुछ भी नहीं, बस एमिलिया तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे तुमसे कहनी है। एमिलिया कहती है कि अच्छा ठीक है, क्या है वो? फिर सुबारू एमिलिया से कहता है कि ये बात कहना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, पर प्लीज ये बात को ध्यान से सुनना। एंड ऑफ कोर्स मैं प्रिपेयर हूँ रम से मार खाने के लिए जब मैं ये बात उसे कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात सबसे पहले तुम सुनो। ये बात रैम के ऊपर है। रैम ने मुझसे कहा कि तुम मुझे हमेशा अपने साइड से रखना। तुम जानती हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? मेरा मतलब है कि रैम ने मुझे कुछ अच्छी बात कही। एमिलिया सुबारू से कहती है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए रुक सकते हो सुबारू? मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ये समझने की कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सुबारू आराम से बोलो, एक अच्छे लड़के की तरह। सुबारू वो बात कहने से बहुत झिझक रहा होता है और वो फिर अपने आप को कूल डाउन करके वो बात एमिलिया से कह ही देता है। रैम ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, पर उसी तरह से मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर बाद में एमिलिया सुबारू को बहुत अजीब तरीके से देखती है और फिर वो कहती है कि सुबारू कौन है ये रैम? फिर सुबारू पूरी तरह से चौंक जाता है और बाद में कुछ फ्लैशबैक्स और मेमोरीज दिखाए जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि बहुत से कार्ट्स फिर से जा रहे हैं और वो लोग व्हाइट वेल के पीसेस को कैरी कर रहे रहते हैं, जिसको वो लोग ने बहुत ही मुश्किल से मारा था। उस कार्ट्स के अंदर बहुत से घायल सैनिक भी होते हैं। फिर करश सामा रैम से कहती है कि तुम खुश नहीं लग रहे रैम, क्या तुम अभी भी चिंता कर रही हो? फेलिस, विलियम और बाकी सब सोल्जर्स हमारे साइड से हैं इस लड़ाई में और वो सभी लोग बेस्ट से बेस्ट हैं। फिर करश सामा रैम से कहती है कि तुम हंसते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो। रैम कहती है क्या सच में? ऐसा तो सुबारू भी कहता है। सुबारू एक परेशानी खड़ा करने वाला लड़का है। मैं श्योर हूँ कि तुम भी हंसते हुए कुछ अलग ही लगोगी, तुम भी बहुत ही अच्छी दिखोगी हंसते हुए। करश सामा कहती है कि मैं हंसते हुए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तभी इन लोग को एक धमाके की आवाज आती है, एक कार्ट जो कि ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर के लोग मर जाते हैं। करश सामा कहती है कि दुश्मनों का हमला, सब लोग तैयार हो जाओ। फिर सारे सैनिक और रैम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इधर इंट्रोड्यूस किया जाता है दो नए विलन्स को और उनमें से एक विलन इन सभी लोग के सामने खड़ा होता है। तो करश सामा कार्ट चलाने वाले बंदे को कहती है कि साले के ऊपर भगा दो, जब साले की गांड फटेगी ना तो समझ में आएगा। लेकिन रैम जो रहती है वो करश सामा को पकड़ के उस कार्ट के ऊपर से कूद जाती है और फिर बाद में वो कार्ट जाके टकराती है उस विलन से और फिर उस कार्ट के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं और वो कार्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग मर जाते हैं। वो विलन कहता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तुमने उन्हें ऑर्डर दिया कि मेरे ऊपर कार्ट भगाओ जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। करश सामा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सैनिकों की ऐसी हालत करने की, और वैसे भी तुम हो कौन? तो फिर वो विलन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम वो कैंडिडेट हो जो कि नेक्स्ट रूलर है इस नेशन का। करश सामा कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, मेरे सवाल का जवाब दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। कोई भी इस नेशन को ऐसे रूल नहीं कर सकता बिना किसी डिग्री के और एरोगेंस के। करश सामा उस विलन पे अटैक कर देती है अपने स्वॉर्ड को स्विंग करके, लेकिन उस विलन को एक खरोच भी नहीं आती। वो कहता है कि तुम
तुम्हें किसने सिखाया कि ये सही है किसी के ऊपर स्वॉर्ड स्विंग करने की, जबकि वो तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर रहा हो। वो विलन अपने जगह से हिलता भी नहीं और क्रश सामा के ऊपर अटैक कर देता है, तो फिर क्रश सामा का हाथ अपने शरीर से अलग हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो विलन कितना ताकतवर है। रैम क्रश सामा को हील करने में जुटी रहती है और फिर इधर पीछे से एक आवाज आती है, मैं खाता ही रहता हूँ लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कम है। मैं खाता हूँ, मैं चबाता हूँ, मैं काटता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस दावत के लिए। रैम पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक दूसरा विलन रहता है। वो कहता है कि हम विच कल्ट के लोग हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्लूटोनी को, लेकिन ये मेरे एक्सपेक्टेशंस के बाहर है। वो ये भी कहता है कि नाइस, गुड, ग्रेट, एक्सेलेंट वगैरह वगैरह कहता रहता है। लगता है कि अभी अभी इंग्लिश वर्ड सीख के आया है। तो फिर वो पहला वाला विलन कहता है कि अब तुम रिलैक्स कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं उस बंदे की तरह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फिर रेमी इधर खड़ी हो जाती है और अपना डेमोन वाला फॉर्म यूज करती है। तो वहाँ पर खड़ा हुआ जो पहला विलन रहता है वो कहता है कि क्या तुम सुन भी रही थी, मैंने जस्ट अभी अभी कहा कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। रेमी इधर अपने पावर्स का यूज करके बहुत सारे क्रिस्टल्स बनाती है। वो उस विलन को कहती है कि क्या तुम्हें यही सब कुछ कहना था, बहुत ही जल्द मेरा हीरो आएगा और वो तुम सभी को खत्म कर देगा, मेरा एक लौता और अकेला हीरो जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो वो दूसरा वाला विलन कहता है कि तो एक हीरो, हाँ उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम कौन हो। तो फिर रैम कहती है कि रोजवाल सामा के मेंशन की मेन हेड और करंटली एक केयरटेकर मेरे प्यार की, मेरी पसंद नात्सुकी सुबारू, जो कि एक दिन वो हीरो रहेगा, मैं हूँ रैम। फिर बाद में वो अपने अटैक्स चालू कर देती है, पर वो जो पहला वाला विलन रहता है उसको तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर इधर दूसरे वाले विलन और रैम की लड़ाई चालू हो जाती है और वो दूसरा वाला विलन कहता है कि मैं बहुत आज एंजॉय करने वाला हूँ। और इधर रैम सुबारू के साथ हसीन पल बिताए हुए उस यादों को याद करते हैं और वो उससे लड़ाई करती है और आखिर में वो हार जाती है। और फिर वो दूसरा वाला विलन रैम के ऊपर कूदता है और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस दावत के लिए। और फिर मुझे शायद से लगता है कि ये विलन रैम का खून पी लेता है और वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिसमें रैम और सुबारू होते हैं और उन दोनों ने शादी कर ली होती है एंड ऑफ कोर्स उसमें सुबारू और रैम का बेबी भी होता है। और मुझे लगता है कि तभी शायद से रैम सपना देखती है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े मैंशन में बहुत ही सारे सैनिक जो वहाँ पर घायल हुए और मरे हुए रहते हैं वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं और बहुत से हीलर्स उनको हील कर रहे रहते हैं। वहाँ पर सुबारू और एमिलिया भी मौजूद रहते हैं और एमिलिया कहती है कि ये तो बहुत खतरनाक है, यहाँ पर क्या हुआ। और दूसरे जगह पे फेलिस रो रहा रहता है क्योंकि क्रश सामा पूरी तरह से घायल हो चुकी है। तो फिर भाई इधर सुबारू टेंशन में आता है, वो कहता है कि रैम कहाँ पर है। बेचारा सुबारू रैम को पागलों की तरह ढूंढने लगता है और फिर बहुत ही कोशिशों के बाद उसे रैम मिल ही जाती है। वो रैम को कहता है कि कम ऑन रैम उठ जाओ, ये मैं हूँ। रैम तो बाजू में खड़ा हुआ हीलर जो रहता है वो कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। सुबारू कहता है कि हाँ ये रैम है और वो ये भी कहता है कि ये जिंदा है ना, तो ये फिर उठ क्यों नहीं रही है। वो हीलर कहता है कि ये मेरे मदद के बाहर है, मैं इस लड़की को उठाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इधर सुबारू भड़क जाता है और जाके हीलर का कॉलर पकड़ता है और वो कहता है कि उसे अभी के अभी उठाओ प्लीज। फिर बाद में वो हीलर वहाँ से चला जाता है। सुबारू जमीन पे पड़ा हुआ वो चाकू उठाता है और वो कहता है कि रैम मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और वो कहता है कि मैं फिर से मर के वापस जिंदा होऊंगा, मैं परवाह नहीं करता, मैं लड़ाई करता रहूंगा जब तक मुझसे हो सकता है, मैं बचाऊंगा एमिलिया और रैम को, मैं तुम दोनों को बचा के ही रहूंगा। और फिर वो अपने आप को मार लेता है, लेकिन तो भी सुबारू उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहले था। वो सोचता है कि हम लोगों ने व्हाइट वेल को मार तो दिया था, लेकिन तो भी ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग रैम को क्यों बोल चुके हैं। सुबारू एमिलिया को पूछता है कि क्या हुआ रैम को, लेकिन एमिलिया जवाब देती है कि कौन है ये रैम। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैम बेड पे सोई हुई है। सुबारू कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी सोते हुए नहीं देखा पहले, तुम हमेशा मुझसे पहले ही उठ जाती थी, बिना मुझे कुछ पता चले तुम मेरे रूम में पहले ही रहती थी, मुझे देखते हुए सोते, मुझे माफ करना रैम। फिर थोड़ी देर के बाद उसी कमरे में पक अपीयर होती है। सुबारू कहता है कि तो बस तुम थे पक, बस मैं ये तो ठीक नहीं था। वो बोलता है कि इस लड़की के साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है, मुझे पता है। सुबारू उसे कहता है कि क्या तुम, पर पक कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ करना, मेरी जादू अभी इसे उठा नहीं सकती। वो कहता है कि विच कल्ट के लोग किसी का भी नाम और उनके मेमोरीज चुरा सकते हैं और इंसानों की यादों से उन्हें मिटा सकते हैं। पक कहता है कि अब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, एमिलिया का ख्याल रखना। देखो ये एनिमे मैंने बहुत ही पहले देखा था, तो मुझे पता नहीं कि पक फीमेल है या मेल, तो मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। फिर पक चली जाती है और सुबारू उस कमरे से बाहर आ जाता है। तो फिर क्रश सामा वहाँ पर आके कहती है कि तो तुम यहाँ पर थे, वो अब कैसी है। फिलहाल तो अभी तक उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, मैं जानती हूँ कि तुमने उसे बहुत खुश कर दिया था। वो बात सुन के सुबारू जरा दुखी हो जाता है। तो फिर क्रश सामा कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अपने हदें क्रॉस कर दी, क्या मैंने तुम्हें उदास कर दिया। सुबारू कहता है कि नहीं, वैसे भी क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। क्रश सामा कहती है कि सब लोग उस कमरे में आ चुके हैं, उन सबको कुछ बातें डिस्कस करनी है। क्रश सामा कुछ बोलने में दिक्कत करती है, उनको सुबारू का नाम याद नहीं रहता। सुबारू कहता है कि मेरा नाम नात्सुकी सुबारू है, मुझे माफ करना नात्सुकी सुबारू सामा, मुझे बताया गया है कि तुमने बहुत बड़ी डील हासिल की थी। सुबारू कहता है कि तुम्हें अभी भी बहुत कुछ याद करना बाकी है। तो अगले सीन में फेलिस
करशसामा को कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और मुझे ये सबसे ज्यादा उदास करता है जब तुम मुझसे बात करती हो और ऐसा बिहेव करती हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं। करशसामा कहती है कि मुझे माफ करना। फेलिस कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड से रहूंगा करशसामा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नए करशसामा को देख रहा हूँ। फिर स्वॉर्ड मास्टर वेलिम कहते हैं कि अभी सुबारू और करशसामा लौट आए हैं, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं। फिर सुबारू कहता है कि करशसामा के मेमोरीज खा ली गई हैं और रैम भी अपनी नाम और मेमोरीज खो चुकी है। फेलिस कहता है कि इस नेशन में ऐसे बहुत से केसेस हैं और इस बीमारी को स्लीपिंग ब्यूटी डिजीज कहा जाता है। स्वॉर्ड मास्टर वेलिम कहते हैं कि ये सब विच कल्टिस्ट के काम की वजह से ही हो रहा है। करशसामा कहते हैं कि मैं अपनी जी जान लगा रही हूँ अपनी मेमोरीज को याद करने के लिए। फेलिस कहता है कि हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऑफ कोर्स वो पल जब एमिलिया सामा बनी थी कैंडिडेट रॉयल सिलेक्शन की, हमें पता था कि विच कल्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व होएगी ही। एमिलिया कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है। फेलिस कहता है कि हाँ ये सही है, अभी तक क्या चल रहा है ये तो बस एक छोटी सी बात है। सुबारू फेलिस को कहता है कि जरा ध्यान लगा के सोचना कि तुमने अभी अभी क्या कहा है। सुबारू भड़क जाता है और गुस्से से कहता है किसी भी गलत इंसान पर इल्जाम मत लगाओ। करशसामा कहती है कि मैं उस बात को इग्नोर नहीं कर सकती जो तुमने अभी अभी कहा है सुबारू। फेलिस माफी मांगो। नात्सुकी सुबारू सामा सही कह रहा है। फेलिस एमिलिया और सुबारू से माफी मांगता है। सुबारू कहता है कि उसे भूल जाओ, अभी जिस टॉपिक पे बातें कर रहे हैं उस पे चलते हैं। फेलिस कहता है कि लेकिन मुझे एक बात कहने दो, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि करशसामा को दर्द नहीं होगा जब हम लोग वो करेंगे। सुबारू कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर वेलिम कहते हैं कि मैं इस बात से पूरी तरह से मुकरता हूँ। फेलिस कहता है कि लेकिन क्यों ओल्ड मैन वेलिम, क्या आपने नहीं देखा कि करशसामा के साथ क्या हुआ। स्वॉर्ड मास्टर वेलिम कहता है कि ग्लिटोनी ही वो है जिसने करशसामा पे अटैक किया। फेलिस कहता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है बदले की, क्या ये सब करशसामा के लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वॉर्ड मास्टर वेलिम कहते हैं कि ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है करशसामा के लिए, उसे आइडिया भी नहीं है कि क्या हो रहा है, वो कुछ याद नहीं कर पा रही है। फेलिस स्वॉर्ड मास्टर वेलिम से कहता है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं करशसामा को फाइट के लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे मेमोरीज के लिए कुछ कर सकता हूँ। करशसामा फेलिस को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन इस वक्त ये सिंपल है कि मैं कुछ अभी समझ नहीं सकती, मैं एक छोटी सी डिटेल भी अपने बारे में याद नहीं कर सकती, लेकिन अभी जो भी मुझे वो रिस्पेक्ट देता है जो कि मुझे पहले दिया जाता था, उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि फेलिस तो मुझे इज्जत और वो मेरी फिक्र करता है, वो एक साधारण सी बात है, ये मेरी चॉइस है कि मैं खुद अपने आप को चुनूं या नहीं। फेलिस करशसामा का हाथ पकड़ के रोने लग जाता है। स्वॉर्ड मास्टर वेलिम कहते हैं कि अगर ये करशसामा का चॉइस है तो श्योरली कोई भी उन्हें फेवर नहीं करना चाहेगा अलायंस को डिसॉल्व करने के लिए। करशसामा कहती है कि मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ी डील है परेशानी की तुम्हारे लिए एमिलिया सामा और नात्सुकी सुबारू सामा। एमिलिया कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब ठीक है, बस मुझे रोजवाल सामा से जरा बात करनी होगी। सुबारू फिर से उसी कमरे में आ जाता है जहाँ पर रैम सोई हुई है और वो कहता है कि तुमने कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं उस सुबारू को नहीं ढूंढ पाया जो कि तुम्हारे अंदर टफ गाय डाल सकता है। फिर उस कमरे में एमिलिया आती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ही रहोगे। सुबारू एमिलिया से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। एमिलिया कहती है कि मैं इस लड़की को जानती हूँ, रैम सान ना। सुबारू कहता है कि रैम सान, हाँ तो क्या मैं इस लड़की को रैम बुलाया करती थी पहले, मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि ये राम की सिस्टर है राइट। हाँ वो उसी की तरह दिखती है, तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे पता है कि मैं कुछ कहूंगी और तुम्हें उससे दर्द होगा। रैम की टेंशन अपने ऊपर अकेले कैरी मत करो, मुझे भी उसकी टेंशन तुम्हारे साथ उठाने दो। फिर सुबारू कहते हैं कि तुम्हें तो रैम के बारे में कुछ याद भी नहीं है। एमिलिया कहती है कि क्या ये गलत है अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ लेकिन तो भी मुझे कुछ याद नहीं है उसके बारे में, और सुबारू इस बार मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, अगर तुम दर्द में हो तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। सुबारू एमिलिया से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। एमिलिया कहती है अच्छा ठीक है, क्या है वो, क्या तुम पीछे घूम सकती हो, मैं रोने वाला हूँ। एमिलिया कहती है अच्छा ठीक है और वो पीछे घूम जाती है और फिर सुबारू रोना चालू कर देता है और फिर थोड़ी देर में एमिलिया उसके करीब आती है और उसे सहलाना चालू कर देती है। सुबारू कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, तुम्हारा हीरो तुम्हारे लिए आने वाला है, और यहाँ पर ही फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। तो देखो मैं इस चैनल पे सारे रीजीरो के सीजन 2 के एपिसोड्स कवर करने वाला हूँ, तो अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं ट्राई करूंगा कि जब सीजन 2 का एपिसोड 2 आएगा तो मैं 1 से 2 दिन बाद उसे डालूं। तो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज की वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक्स, तो देखो यार इस 100 लाइक्स के एम को पूरा कर देना, मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरा कर दोगे, और इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो सायोनारा एंड गुड बाय।